नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गद्याली संस्कृति के बारे में। गद्याली संस्कृति की एक खास परंपरा नवाला के बारे में। नवाला जो हमारे समाज में आस्था, कृतज्ञता और एकता का प्रतीक है। आइए हम जानते हैं हमारे खास मेहमान से कि नवाला का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्या प्रभाव पड़ता है और बहुत कुछ नवाला के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है जयकरण शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। जैसा हमने कहा कि गद्याला जो संस्कृति है, गद्याली संस्कृति जो चंबा की संस्कृति है, वहाँ की खास परंपरा है नवाला। उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि नवाला जो परंपरा है ये क्या होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए हमारे। ये नवाड़ा जो है तो ये हमारी बुजुर्गों की हाँ जी, पीछे की संस्कृति है जी। तो मैं भी बचपन से जब नवाड़ा का किसी के घर में आता था तो मैं भी वहाँ बैठ जाता था उन बुजुर्गों के साथ। अच्छा जी। तो बुजुर्ग वो गाते रहते थे, मैं ढोल का ढाल वगैरह बजाता रहता था। तो इस करके शायद थोड़ा थोड़ा मेरे को भी नॉलेज आ गया उसके बारे में। तो पहले तो गद्दी लोग काफ़ी दिन के बाद कोई एक साल में कहीं एक नवाड़ा आ जाता या दो नवाड़े आ जाते थे। अच्छा जी। आज तो वो बोलते हैं ना कि आज सोमवार को नवाड़ा देना कि मंगलवार को देना, उस वक्त आ जाते थे मेरे पास। जिस दिन आपको टाइम है उस दिन आप तो ऐसा करके रख दो नवाड़ा आप ही। तो 85 नवाड़े गाए थे मैंने उस टाइम पर। तो मेरा कोई भाई गाने वाला कोई नहीं था, सिर्फ मैं ही था नवाड़ा का प्रचार। तो एक विनोद हिमाचली था आकाशवाणी धर्मशाला में। अच्छा जी। तो वो जो विनोद हिमाचली था, मैंने आकाशवाणी से नीचे एक पेंगनाड़ा था, वहाँ एक नवाड़ा गा रहा था मैं। तो वो भी विनोद हिमाचली वहाँ आ गया। अच्छा, बहुत सारी बातें आपसे करनी है नवाला के बारे में, जैसे आप बता रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उससे पहले हम चाहते हैं कि एक नवाला जो आपने पहली बार गाया था और लोगों को बहुत पसंद आया था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी। सुना दीजिए। शिवा जा शिवा मेरे संजारिया बेला हो ले सामी, शिवा मेरे ले सामी तेरा वो नो आड़ा हो। शिवा जा शिवा मेरे संजारिया बेला हो ले सामी, शिवा मेरे ले सामी तेरा वो नो आड़ा हो। उन्नी परोता तेरा मंडल जे लेके आ कुणी ता, शिवा मेरे कुणी ता गुंदे फुल माड़ा हो। पुण्य पारुत तेरा मंडल जेल के आ कुणी ता, शिवा मेरे कुणी ता गुंदे फुल माड़ा हो। बहुत ही अच्छा आपने गाया। और जैसा आपने बताया कि नवाला जो है वो अगर आपकी इच्छा पूरी होती है हाँ जी, हाँ जी। तब रखा जाता है और इसमें शिव की आराधना की जाती है, राम की आराधना की जाती है और कृष्ण की आराधना हाँ की जी, हाँ जी, जाती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। और जैसे हमारी जो इच्छा होती है जब हाँ ये पूर्ति हो जाती हाँ जी, है, हाँ जी। आपने कहा कि आपने 85 नवाले गाए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कैसे लिखे, कैसा समय था वो, कैसे सीखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है और सही सटीक गाना भी ज़रूरी होता है। बिल्कुल। हाँ जी। तो वो तो सीखे तो मैंने उन बुजुर्गों से थे। अच्छा जी। तो फिर यहाँ फिर 85 वाले जो गाए थे यहाँ, तो फिर सभी दे पहले तो वो गद्दी लोग ही देते थे। हाँ जी। फिर हो सकता है सबकी मन की कामना पूरी हो जाती होगी तो सभी तभी दे रहे हैं वाले। तो गाए थे वैसे मैंने 2-3 वाले तो आज से कोई 6-7 साल पहले। अच्छा, किस तरह से दिए जाते हैं नवाले, अगर खास तौर पर हम समझना चाहें, क्योंकि हिमाचल की जो संस्कृति है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। हाँ जी। अलग अलग तरह पर अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग फंक्शन मनाए जाते हैं, त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, हाँ जी। अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग वेशभूषा होती हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरे हिमाचल में अलग अलग तरह से हर फंक्शन मनाया जाता है। और ख़ासतौर पर जब हम चंबा की संस्कृति की बात करते हैं, गद्याली संस्कृति की बात करते हैं, तो उसका नवाला जो है वो बड़ा खास है। और बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी और बहुत सारे लोग से परिचित नहीं होंगे, पर आज दूरदर्शन के माध्यम से आपको हम नवाला की ढेर सारी जानकारी देने वाले हैं। तो हम ये चाहते हैं आपसे जानना कि नवाला कैसे देते हैं, क्या कुछ होता है, कोई पूजन होता है या इस तरह से नवाले गाए जाते हैं,
क्या कुछ रहता है? ये था नवाड़ा, ये शंकर भगवान ने एक उल्टा उदाहरण बनाया था ये। अच्छा जी। क्योंकि एक दिन शंकर भगवान और गौरा माई क्लास में बैठे थे, अच्छा। तो आपस में तो लड़ते ही हैं, तो मियाँ बीबी मैं में तो होती रहती है। हाँ तो जी। शंकर भगवान को गुस्सा आया और शंकर भगवान वहाँ से उठकर चले गए। अच्छा। शंकर भगवान जिस वक्त चले गए तो 2-3 महीने ना जाने कहाँ चले गए, कोई पता लापता हो गए। गौरा माई बेचारी क्लास में बैठी थी। अच्छा। तो एक दिन नारद आ गया, तो नारद को तो प्रधान था, सच बोलना वो भी माफ था, उसको झूठ बोलना वो भी माफ था, क्योंकि ब्रह्मे का पुत्र था वैसे नारद, हाँ जी। तो उसको तो प्रधान ही था। हाँ जी। हाँ जी। तो नारद आ गया, नारद ने गौरा माई को पूछा, बोलता गौरा माई शंकर भगवान कहाँ हैं? अच्छा। गौरा बोलती है क्या बता, एक दिन हमारी मैं तो हो गई थी और उसके बाद वो चले गए, 2-3 महीने हो गए, ना जाने कहाँ है, मेरे यहाँ तो आए नहीं। बिल्कुल। नारद बोलता मैं तो पूरी सृष्टि में चक्कर लगा के आ गया, स्वर्ग में भी और प्यार में भी और मातृलोक में, तो पूरी सृष्टि में मेरी तो नजर ही नहीं पड़ा। तो ऐसा बोलता है कि बर्फ पड़ा कहीं, बोलता बर्फ में नहीं डूब गया होगा। अच्छा। गौरा माई रोने पड़ गई। हाँ जी। बड़ी देर के बाद बोलती नारद अब क्या करना? वो बोलती क्या करना, मर जाते तो उनका बोलता मरण दान करना पड़ता है। गौरा बोलती है नारद मेरे को तो पता है नहीं किस हिसाब से होता है उसका मरण दान। बोलता मैं सब कुछ जानता हूँ। अच्छा। तो उसने ले और कंबल संबल बिछा दिया और पूरे देवलोक में पता चल गया कि शंकर भगवान कहीं बर्फ में डूब गए हैं और मर गए हैं। जिस वक्त हमारे गद्दी लोक में अरसा होता था, 12वें दिन 13वें दिन अरसा होता था, हाँ जी। तो उसका भी जी ना शंकर भगवान का अरसा रख दिया। अच्छा। जब अरसा रख दिया तो उस दिन महाराज जी पूरी जितनी भी बिरादरी थी देवलोक की और जितने भी देवते थे और राक्षस थे सारे आगे, राव केत वगैरह सारे आगे वहाँ। जिस वक्त पूरी बिरादरी इकट्ठी होगी महाराज, तो शंकर भगवान भी पहुँच गए। बोलता ये क्या है? सारे देव लोग बोलते तो ऐसा ऐसा, तो नारद तो ऐसे बता, नारद तो उस वक्त गायब हो गया। हाँ जी। नारद चला गया उस वक्त, तो नारद ऐसा ऐसा कर गया और आपका तो मर्दन कर रहे हैं हम। बोलता मैं तो जिंदा बैठा ना, मेरा मर्दन कैसे होगा? तो देवता हाथ जोड़ के बोलते हैं तो शंकर भगवान ये जितनी भी दाने हैं, ये जितना भी सब कुछ है, तो बोलता है कोई इसको बाप से नहीं कर सकता, जी। तो इसको कहाँ रखना है हमने? फिर शंकर भगवान बोलता ठीक है, बोलता मैं करता इसका उदाहरण। अच्छा। तो पहले क्या होता था कि जिस औरत का घरवाला एक्सपायर हो जाता था, तो वो चोड़ा 1 साल चोड़ा पहनती थी। अच्छा। और बाहर से डोरा भी पहनती थी। चोला डोरा जो हाँ। चंबा की हाँ, चंबा की वेशभूषा है। हाँ, जी। वो चोला डोरा पहनती थी। तो जो उसके माँ प्यो होते थे वो मर जाते तो उसको दोपहरी रोटी राटी लाते थे खिलाने के लिए। अच्छा जी। तो वो भी आ गए सारे। तो शंकर भगवान ने, एक इंसान का 32 कोठे शरीर होता है, हाँ जी। तो आज भी वो जो नवाड़े का मंडल होता है उसमें 32 कोठे जरूरी बनाना पड़ते हैं। अच्छा। 32 कोठे जो है शंकर भगवान ने 32 कोठे बना दिए। अपना शरीर जो वो तो 32 कोठों में अर्पण कर दिया। हाँ जी। जो दाने लाए थे वो वहाँ रख दिए, दाने वहाँ रख दिए और वो दाने भी कब्र हो गए। जी। वो गौरा के लिए रस्सा लाया था लपेटने के लिए, शंकर भगवान ने माड़ा उसकी टंग दी, टंग दी। हाँ जी। वो माड़ा भी कब्र हो गए। बना दी। हाँ जी। जो दोपहरी खिलाने के लिए रोटी लाए थे वो भी यहाँ रखी होती है, क्योंकि लुचू पोड़ू वहाँ रखे होते हैं अच्छा। नवाड़े में, वो भी रख दिए, वो भी कब्र हो गए। जो बेडू लाया था उसको पानी पाया और बजेर दिया, वो काट दिया। जी। अच्छा, जिस वक्त बेडू काट दिया तो शंकर भगवान जितने देवते थे वो नहीं खाते थे कुछ भी। अच्छा जी। तो उसमें राहु केतु वगैरह राक्षस भी थे। तो आपस में पहले देवते भी और राक्षस जो वो लड़ते थे, और उस दिन महाराज वो बेडू जो था वो भी उनके पास तरफ दे दिया, बेडू राक्षसों की तरफ, और विष भी उनके पास दे दिया। और देवते अमृत पीते रहे और राक्षस वो जो विष भी पीते रहे और उस बेडू को भी खाते रहे। महाराज पूरी रात जैसे हम गाने वाले बैठे थे, जी। तो हम गाने वाले बैठ के वो हम गाते रहे, अच्छा जी। और राक्षस भी और देवते भी अच्छा, नाचते रहे। मुझे ये बताइए जयकर्ण जी कि आज के समय में भी इस तरह से ये फंक्शन मनाया जाता है, इस तरह से ये नवाला जो परंपरा है हमारी, इस तरह से ही मनाई इसी जाती तरह है? मनाया जाता है आजकल भी। अच्छा जी। मतलब जो भी नवाला रखता है, जिसकी इच्छा पूर्ति होती हाँ जी। है, वो नवाले वालों को भी बुलाएंगे जो कि नवाला गाएंगे भी, बिल्कुल, अपनी और इस तरह से ही सारा इंतजाम रहता पूरी है। बिरादरी बुलाना पड़ती है। नाचने वाले भी कम से कम 100 आदमी होता है, आज भेजी है 200 आदमी, 300-400 आदमी होता है। अच्छा जी। तो आज तो दिल्ली तक तो नवाड़ा होगा, तो हर जगह में चला है नवाड़ा ये तो जी। जिस- अच्छा, अभी हम आपके नवाला आपसे सुना जो आपने शंकर भगवान जी का गाया, बहुत ही खूबसूरत आपने वो गाया हाँ जी, है। हाँ जी, हाँ जी। कुछ एक रिकॉर्डिंग भी आपने की है, हाँ तो जी, एक हाँ जी। चंबा का एक बहुत ही खूबसूरत सा एक और गीत आपने गाया है, हाँ जी, हाँ वो आप अपने दर्शकों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। बोले 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 बोले
विष्णु जे आया वो स्वामी मेरा जाना ना जरूर वो के लांगा मराड़ी जे आया वो स्वामी मेरा जाना ना जरूर वो शंभो मेरा भोला स्वामी ना वो स्वामी मेरा सिकरा रे राजा जय बोले 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 मोदी गोदे बुखारी भी आया वो स्वामी मेरा जाना ना जरूर वो पहला डेरा चंबे बनना वो शीतल का दर्शन पाए वो शंभो मेरा भोला स्वामी ना वो स्वामी मेरा सिकरा रे राजा बोले 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 वो दूजा डेरा चौरासिया लाया वो स्वामी मेरे नुआल जो आए वो गौरा माए सोगे जे लाए वो शंभो गौरा नुआल जो आए वो शंभो मेरा भोला स्वामी ना वो स्वामी मेरा सिकरा रे राजा बम बोले 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 पूरा सी लाड़ी माला बनाए वो बत्ती कोट मंडल बनाया वो चौड़ा माह कोट जे भरना वो स्वामी तेरी जोत जगाए वो शंभो मेरा भोला स्वामी ना वो स्वामी मेरा सिकरा रे राजा जय बोले 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 वो शंभो गौरा सोगे बुनस दे वो स्वामी मेरा रोण का जलाया वो केला मराड़े बुनस दे वो स्वामी तेरा लगे अनुआला वो शंभो मेरा भोला स्वामी ना वो स्वामी मेरा सिकरा रे राजा जैसा हमने नवाला के बारे में जानने की कोशिश की, आपने कहा इच्छा पूर्ति के लिए किया जाता है और चंबा में इसकी खास पहचान है और बड़े ज़ोरों शोरों से ये मनाया जाता है। आप बता रहे थे कि माता के साथ जब कहा कि जो आपकी स्टोरी आप सुना रहे थे, थोड़ा सा बताइए और उसके बारे में। तो फिर उसके बारे में फिर दर्शन में शंकर भगवान ने वो बत्ती कोठे अपना अर्पण कर दिए। जी 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 तो माला भी कवर कर दी। जी तो दोपहरी खाने के लिए रोटी लाए थे, वो भी कवर हो गए, दाने भी कवर हो गए। पूरी रात जैसे कि हम 4 आदमी गाने वाले थे, बंदे होते ना 4, जी वो ही गाते हैं, तो वो गाने वाले थे। तो पूरी रात वो देवते भी नाचते रहे अच्छा जी और राग से भी साथ में नाचते रहे। सुबह शंकर भगवान बोलता है कि ये मेरा एक उल्टा उधारा हुआ है। अच्छा क्योंकि जो मर जाता है उसको तो मरण दंड करना पड़ता है, बिल्कुल। मगर ये तो मैं तो जिंदा बैठा था ना, तो मेरा ये कि ये उल्टा उधारा है।
तो बोलता अगर इसी हिसाब से उल्टा उधारा करेंगे तो मेरा तो बोलता मैं हम की हर काम ने पूरी करूँगा। जी तो नवाड़ा जयकरण जी, जो हमारी संस्कृति है, हाँ जी, हाँ अगर जी। हम हिमाचल की बात करें तो हमारी संस्कृति बहुत खूबसूरत है, पुराने समय से जो चलती आ रही है उसी को सभी ने संजो कर रखा है और अपनी विरासत के तौर पर सभी उसको फॉलो भी कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं। पर अगर आपसे हम जानना चाहें कि पुराने समय में जो नवाला की जो संस्कृति है वो चलती आ रही है, आज के समय में आपको क्या लगता है कितना बदलाव उसमें आया है पहले से और आज में? काफ़ी बदलाव आ गया है। आज पहले तो बस सिर्फ एक ढोल को होता था और एक गरसाड़ होता था, उसी से नाचते भी रहते थे। तो पीने का काम तो जी जी उस वक्त भी चलता था और आज भी चलता है, काफ़ी चलता है वो जी। तो क्या बता, मैंने तो बचपन से वैसे अभी तक मुंह के अंदर भी नहीं ले गया और मेरे को इन चीज़ों का पता नहीं है। मगर ये है कि उसकी शंकर भगवान की देन है कुछ, तो मैं तो 10-10 12-12 घंटे गाता रहता हूँ इस हिसाब से। तो जब तक उसकी देन है तो तब तक तो मैंने गाना ही है जी। तो उसके बाद फिर नवाड़ा में चलता है, आज भी सब कुछ चलता है जी। युवा जो है हमारे हाँ जी। अभी के जो नौजवान हैं हाँ जी। वो कितना अपनी संस्कृति से प्यार करते हैं, कितना संभाल कर चलते हैं, या जैसे नवाला वो भी रखते हैं, नए जो लोग हैं वो भी इच्छा पूर्ति के लिए नवाला रखते हैं? आजकल सभी तो रख रहे हैं नवाड़ा, गा भी सभी रहे हैं। अच्छा जी। काफ़ी आज पहले तो कोई नहीं था, आजकल तो काफ़ी पार्टियां हो गई हैं तो सारे तो गा रहे हैं, मेरे भाई सारे तो सभी गा रहे हैं नवाड़ा। अच्छा, तो जिससे आपने सीखा अपने बुजुर्गों से, आपने कहा कि आप सुनते थे, उनसे सीखते थे, और हम भी ये चाहते हैं कि दूरदर्शन के माध्यम से जो जानकारी है, जो सटीक जानकारी है, वो लोगों तक पहुंचे नवाला के बारे में। खासतौर पर जब हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं, चंबा का ये गद्याली जो संस्कृति है उसका एक बहुत ही सुंदर परंपरा है, और हिमाचल की हम चाहते हैं कि सारी ही परंपरा जो है वो सब लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचे और यूं ही हम अपनी हिमाचली संस्कृति को बचा कर रखें। इसीलिए आज हम बातचीत आपसे कर रहे हैं। तो जो ये नवाला के जो गाने हैं, जिस तरह से आपने अपने बुजुर्ग से सीखे, तो जो बाकी लोग हैं वो कहाँ से सीख रहे हैं? कोई किताब है या कोई बताने वाले हैं, या साथ ही में जो हम आपके बुजुर्ग से आपने सीखा, या आपसे कोई और सीख रहे हैं? क्या कुछ ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है? ये है कि शायद कुछ मेरे से भी सीख रहे हैं। अच्छा जी। तो कुछ जो है वो बुजुर्गों से भी पीछे कोई उनके बुजुर्ग भी थे, वो भी शायद गाते थे ना, गाने तो गाते थे, एंचलियाँ तो गाते थे वो भी। एंचली, हाँ जी। हाँ, तो उन एंचलियों से कुछ तो वो तो मैंने तो वैसे गाई है, कुछ उनको चला रहे हैं और कुछ उनसे भी सीख रहे हैं। ये तो है ना। अच्छा जी। तो इसमें ये है कि गाते तो सभी हैं, मगर इस नवाड़े का इसका ये है कि वे चलो शायद मैंने तो इसका चलो मानता हूँ मैंने इसका प्रचार कर दिया और ये तो आज चल रहा है। तो ये पहले गाया भी था ना, पहले किसने गाया था ये? अच्छा नवाड़ा, इसका भी नहीं है ना किसी को पता। हाँ जी। कहाँ से हुआ ये तैयार नवाड़ा और कैसे हुआ? शंकर भगवान ने तो नवाड़ा बनाया था, मगर शंकर भगवान ने ऐसे तो नहीं बता दिया था कि मेरा नवाड़ा हिसाब से करो। बिल्कुल। तो ये था इसका कि एक त्रिलोचन था। अच्छा जी। त्रिलोचन नाम का था एक गद्दी था, चाहे उसी जात का था वो। जी जी जी। तो वो मणिवेश की जो दार थी उसमें भेड़ बकरियां चुगाता था वहाँ। अच्छा जी। वो जो भेड़ बकरियां चुगाता था वहाँ, तो बेचारा एक ऐसे सिद्धदार आदमी था जी। तो एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि एक केला बैठा है तो मैं ऐसा करता कि इसके पास मैं भी जाता और गपसा मार। हाँ जी, हाँ जी। उसने चोड़ा लगाया था और दार में एक गोठ होता है और उसमें भेड़ बकरियाँ बैठती हैं और 3 पत्थर रखते हैं और उसमें लकड़ियाँ लगा के और खाना वगैरह सब कुछ वहीं बनाते हैं। अच्छा जी। तो शंकर भगवान ने उसकी तरह चौड़ा चाढ़ा लगाया और शंकर भगवान भी चले गए। अच्छा। उसके पास चले गए, वेश बदल कर बैठा था वो। शंकर भगवान चले गए वहाँ, तो उसने देखा हो मेरा मित्र कोई और आ गया, बोलता आजा आजा भाई आजा आजा, बोलता मैं किल्ला था, बोलता मेरे से बात करने को, तो बोलता कोई था नहीं है। हाँ जी। तो ठीक हुआ, बोलता यहाँ आ जा। तो बोलता उसने हुक्का था, वो रेड़ू होते हैं ना छोटे छोटे, हाँ जी, हाँ जी। उसमें तम्बाकू डाला था। अच्छा जी। तो शंकर भगवान फिर वो नरेड़ू शंकर भगवान ने तम्बाकू पीने लग गया। अच्छा जी। वो भी अच्छा। तो ये होता कि हमारे तो बिल्कुल छोटी छोटी रोटी बनाते हैं, तो उसने तो पालनाओं का था, उनका पालनाओं का तो इतना बड़ा रोट होता है। अच्छा जी। एक रोटा उसने अपने लिए बनाया था और एक शंकर भगवान के लिए बना दिया। अच्छा जी। अच्छा, शंकर भगवान के लिए बना दिया तो शंकर भगवान भी महाराज जी शंकर भगवान ने खाना शुरू कर दिया और उसने भी खाना शुरू कर दिया। हाँ जी। तो शंकर भगवान बस भेड़े बकरियाँ खुद ही चुगने चली जाती थी और वो दोनों गपशप मारते रहते थे वहाँ। अच्छा। करते करते
कम से कम 3 4 5 6 दिन वहाँ शंकर भगवान ने गुजार लिए, गपशप मारता रहा। और त्रिलोचन भी भेड़िया बकरियाँ रोज चले जाना और रोज आ जाना वापस। तो एक दिन शंकर भगवान ने सोचा कि इसको मैं अपने पास ले जाऊँ, तो ठीक ही है वैसे। अच्छा। बोलता त्रिलोचना यार, बोलता मैंने 5 7 दिन तो तेरे साथ गुजार लिए यहाँ, मेरा भी बोलता ऊपर मकान है, बोलता एक कुटिया, बोलता मेरा तो चल वहाँ, बोलता गपशप वहाँ मारते हैं, बोलता मेरे घर में चल। अच्छा। बोलता ये भेड़े बकरियाँ वो इनको नहीं होता, बोलता कुछ मैं 6 7 दिन तो मेरे को यहाँ होगी, अच्छा। तो ये दुआ हो जाती है, बोलता जो खुद ही, बोलता और खुद ही चरने चले जाती है, खुद ही आ जाती है, हाँ जी। और इनको रहने दे, बोलता कुछ नहीं होता। अच्छा। और शंकर भगवान के साथ त्रिलोचन भी चला गया। जिस वक्त महाराज ऊपर कैलाश की तरफ चले गए दोनों, तो महाराज कोई केंद्र था, एक केंद्र में महाराज जैसे कि केंद्र में ले गया था, वहाँ तो महल बना, और शंकर भगवान ने महाराज अंदर ले गया। और जिस वक्त अंदर पहुँच गया त्रिलोचन, तो पीछे के याद भूल गई उसको अच्छा। कि मेरी भेड़े बकरियाँ थी कि क्या था कि कुछ। अच्छा। और शंकर भगवान और त्रिलोचन वहाँ मस्त। अच्छा। तो शंकर भगवान पूछता है, त्रिलोचन बोलता तू भेड़े बकरियाँ चुगाता था कि बोलता कुछ और काम भी करता था? बोलता पहले क्या होता था ना कि बोलता चोड़ू चाड़ू सीखता रहता था, बोलता मैं बोलता बाकी क्या करना है। शंकर भगवान ने पट्टू सुट्टू ले आए और कैंची किरपणी बोलते थे पहले, अच्छा जी। तो वो किरपणी होगी, कैंची था कहाँ होगी वहाँ, हाँ जी, वो किरपणी भी लाया और महाराज सुई धागा लाया और त्रिलोचन के पास रख दिया। इसलिए त्रिलोचन बोलता तू ऐसा करके, बोलता मेरे को चोलू बना दे, बोलता यार, बोलता आया ही था। और महाराज शंकर भगवान भी वहाँ और त्रिलोचन भी, और उसने महाराज सुई के साथ सीते भी रहना और गपशप भी मारते रहना, करते करते जिस त्रिलोचन के घर वालों को लग गया पता कि वे भेड़े बकरियाँ वो ऐसे गोठ में है और त्रिलोचन तो है नहीं वहाँ। अच्छा। तो आए वो महाराज, उन्होंने ढूंढा सारे तरफ, तो त्रिलोचन कहाँ मिले, तो उन्होंने भेड़ा बकरियाँ जो थी उनको ले गए। अच्छा। और त्रिलोचन महाराज शंकर भगवान के पास वहाँ गए। अच्छा, मतलब ये है कहने का मतलब कि त्रिलोचन को खुद शिव जी भगवान ने हाँ जी, खुद ले अपने गए। बारे में और इस तरह की ये बात बताई, हाँ जी। और वहाँ से ये बात जो है आगे बढ़ती गई। फिर वहाँ शंकर भगवान ने बताता भी रहता है, शंकर भगवान, क्योंकि शंकर भगवान था उसका मित्र बन गया था, बिल्कुल। तो शंकर भगवान तो बताता भी रहता था कि इस तरीके मैंने नुआड़ा बनाया था, इस तरीके सब कुछ शंकर भगवान ने बताया था त्रिलोचन को। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। तो काफ़ी दिन हो गए उसको। तो एक दिन महाराज शंकर भगवान को याद आई कि इसको पीछे की याद भूल गई है, तो 2-4 महीने हो गए, तो मैं ऐसा करता कि इसका मरण तारण भी कर दिया होगा वहाँ। अच्छा। तो ऐसा करता कि इसको मैं पीछे की याद तो दिला देता। तो शंकर भगवान बोलता त्रिलोचन तो चोड़ू चाड़ू तो आपने सी दिए, बोलता तो वो भेड़े बकरी वहाँ, बोलता उसके पास, ओहो, बोलता उसके पास, बोलता क्या करती होगी, बोलता मैंने तो जाना, बोलता वहाँ। अच्छा। तो शंकर भगवान बोलता कोई नहीं, बोलता मैं तेरे को पहुँचा देता। वो लीरे मीरे काटते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। दर्जी काटते थे, लीरे मीरे बच जाती है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो जो मैं खरड़ू बता रहा है भेड़ा बकरियों का, तो शंकर भगवान ने वो लीरे मीरे थी वो टोड़ बटाड़ के महाराज को खरड़ू में ठोक दी। अच्छा। और महाराज त्रिलोचन के पास बोलता इसको ले जाना, भेद किसी को नहीं बोलना कि मैं कहाँ था और कहाँ नहीं, इसको ले जाना और घर में जाके खोलना, बोलता। अच्छा। और मैं तेरे को बोलता विदा करता हूँ। और वहाँ से महाराज शंकर भगवान और त्रिलोचन महाराज बाहर आ गए, तो नीचे तक पहुँचा गया त्रिलोचन को। जिस वक्त शंकर भगवान महाराज वापस चले गए, त्रिलोचन जहाँ गोठ में आया तो भेड़े बकरियाँ कोई किसी ने किसी और त्रिलोचन तो बाहर मस्त। तो यार त्रिलोचन की माँ जी थी वहाँ, त्रिलोचन का मरण तन शुरू कर दिया थी ना उन्होंने। अच्छा, भी क्या पता 3-4 महीने हो गए आया नहीं वापस, तो इनका मरण तन, तो त्रिलोचन का मरण तन शुरू कर दिया। तो त्रिलोचन ने भी देखा गोठ में कोई भेड़े बकरियाँ थी नहीं, और वो खरड़ लिया था, वो चोड़ू लगाते हैं ना ऐसे, और वो यहाँ डाला था उसने। अच्छा। और बंसरी हाथ में लिया और बंसरी बजता बजता घर को आ गया त्रिलोचन। अच्छा। तो ब्रह्माणी के मंदिर में आया, तो उस वक्त नीचे उसका चला था, मरना तारना चला था त्रिलोचन का। आपने किससे सुनी थी ये जो पूरी कथा है जो त्रिलोचन और शिव जी की है, ये किसने आपको दी थी जानकारी इसकी? बुजुर्गों से सुनी थी ना मैंने। आपके घर के कोई बुजुर्ग थे या बाहर बाहर के भी बुजुर्ग थे, घर के तो वैसे बुजुर्ग तो मैंने देखे नहीं थे, मगर बाहर के जो बुजुर्ग थे ना वो नोड़ा नोड़ा गाते थे ना। अच्छा तो जी। मैं जगह जगह पंडित होता था। अच्छा जी। तो उनको पूछना मैं भी कुछ हिसाब से ये नवाड़ा तैयार हुआ, किसने दिया। तो ये है कि अपने अपने भांति बोलते थे, कोई बोलते शिवरात्रि के दिन फलाना ढमकाना। एक पंडित मेरे को मिला ऐसा। अच्छा जी। पंडित बोलता गुरुजन बैठो, बोलता मैं तेरे को पूरी स्टोरी बताता हूँ। बताते हैं, हाँ जी। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया था इस हिसाब से। अच्छा, जयकरण जी आपसे हम एक और एंचली सुनना चाहते हैं, एक और नवाला सुनना चाहते हैं। हाँ जी। जी।
तो नुआड़ा तो एक गाना मैं और सुना देता हूँ हाँ जी, आपको। हाँ जी, जिस वक्त शंकर भगवान क्लास में चले थे ना, हाँ जी। तो उसके आधार पर शिव बल्ला राते नेड़े जे आए, बोले मेरे सामे चले कला साजो। ओ शिव बल्ला राते नेड़े जे आए, बोले मेरे सामी चले कला साजो। पैर उकड़ो आ पाई मेरे सामी है, बोले मेरे सामी चले कला साजो। ओ शिव बल्ला राते नेड़े जे आए, बोले मेरे सामी चले कला साजो। ओ बालक रूप बढ़ाया मेरे स्वामी है, बोले मेरे स्वामी चले कला साजो। ओ यंगे वो बबूते लाई मेरे स्वामी है, बोले मेरे स्वामी चले कला साजो। शिव बल्ला राते नेड़े जे आए, बोले मेरे स्वामी चले कला साजो। किसी अजलंदा दुनिया रवांदना, बोले मेरे स्वामी चले कला साजो। ओ पल्ला बल्ला डेरा चंदेर चुगानना, शीतल माई दर्शन दे पाए। शिव बल्ला राते नेड़े जे आए, बोले मेरे स्वामी चले कला साजो।
ये जो अभी हमने नवाला ये जो सुना, हाँ जी, हाँ एंजली जो हमने सुनी, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि ये क्या था, क्योंकि ये चंबा भाषा में गाया गया है, गद्याली में गाया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें समझाइए कि किस तरह से गाया गया है, क्या इसका मतलब है। ये नवाड़ा जो है ना, जो तो फिर एंचड़ियाँ तो गाई जाती है उस नवाड़े में। जी जैसे कि वो नवाड़ा मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि त्रिलोचन की, तो वो ब्रह्माणी के मंदिर में पहुंचा था ना। अच्छा जी। तो ब्रह्माणी के मंदिर में पहुंचा तो वहाँ उसका घर में उसका मरण तरण चल रहा था। तो जहाँ जिस वक्त वो ब्रह्माणी के मंदिर में आया तो बोलता मेरा मित्र कैसा, कि उसने बोलता जैसे कि बोलता देना था कुछ अच्छी जैसी चीज़ देनी थी। अच्छा जी। और ये बोलता देख लीरे मेरे बोलता खरड़ू में ठोक दिया बोलता। अच्छा। और उसने वो खरड़ू जो था वो ब्रह्माणी के मंदिर में वहीं छोड़ दिया। फेंक झाड़ दिया। जी। और खरड़ू में 5-7 लीरें बची रह गई। और खरड़ू वो उसको मूढ़ी बोलते हैं, मूढ़ी बनाया ठनाया और उसने जेब में डाल खोप में डाल दिया। अच्छा जी। और बंसरी बजाता बजाता जिस वक्त वो नीचे आ गया तो त्रिलोचन की माँ बैठी थी। त्रिलोचन की माँ बोलती थी, बोलता मेरा त्रिलोचन जो वो मरने वाला नहीं है और आप इसका मरण तरण मत करो। अच्छा। तो त्रिलोचन वो तभी भी कह रही थी और उसका मरण तरण चला था। तो त्रिलोचन ने जब बंसरी बजाई तो उसके कान में आवाज़ आ गई, बोलती है मैंने आपको बोला था कि मरण तरण मत करो और मेरा त्रिलोचन जिंदा है, वो नहीं मरा अभी तक। अच्छा। तो सुनो, बोलता मेरे कान में आवाज़ आई है, बोलता वो आ गया मेरा त्रिलोचन। अच्छा, वो बांसुरी की आवाज़ हाँ, जो बांसुरी की आवाज़ उसकी कान में आ गई। जी। त्रिलोचन जैसे कि धीरे धीरे नीचे चला, धीरे धीरे नीचे चला। तो जिस वक्त घर में पहुंचा तो उसका तो मरण तरण चल रहा था। जी। तो सारे हैरान परेशान हो गए कि भी ये तो जिंदा बैठा और इसका मरण तरण कैसे करना अब, अच्छा। क्योंकि मर जाता है उसका तो मरण तरण करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। त्रिलोचन तो वो जिंदा था। तो त्रिलोचन को शंकर भगवान ने तो सब कुछ बताया था। तो त्रिलोचन बोलता ठीक है, बोलता इसका बोलता मैं करता हूँ इसका काम, बोलता फिर त्रिलोचन ने जैसे कि शंकर भगवान ने अपना शरीर जो 32 कोठे वो अर्पण कर दिया, तो उसने त्रिलोचन ने भी 32 कोठे बनाए, अपना शरीर जो वो अर्पण कर दिया। अच्छा। वो जो दाने दूने लाए थे वो सब कुछ वहाँ कवर कर दिए। जो चौड़ा डोरा लाए थे वो भी कवर कर दिए, सब कुछ कवर हो गया। अच्छा जी। और जिस तरीके गान बजान चला था उस तरीके गाते बजाते रहे, पूरी रात नाचते रहे। जी। तो पहली बार उस त्रिलोचन ने वो नवाड़ा जो है तो शंकर भगवान के बताए पर त्रिलोचन ने किया था पहला नवाड़ा जो है अच्छा जी। हमारे मुल्क में। तो त्रिलोचन ने नवाड़ा किया। अच्छा, मरण तरण हो गया। त्रिलोचन अच्छा, का उसके तो बाद खत्म। से शुरुआत हुई नवाले की। हाँ, त्रिलोचन से शुरुआत हुई थी उस नवाड़े की। उसने वो खरड़ू जो था वो आया उसके हाथ में। तो उसने जो झाड़ा तो वो दो लीरें जी थी, वो जो नीचे गिरी तो उसका सोना चांदी बन गया था। वो यार ये वो तो फिर हैरान परेशान भी, इतने दिन था कहाँ ये उसको ले आई पकड़ के, बोलती ये क्या है, ये तेरे खरड़ू में ये क्या निकला, बोलता है ये सोना चांदी कहाँ से निकला। अच्छा। वो त्रिलोचन को याद आ गई कि शंकर भगवान ने ये जो दिया था तो मैं तो वहाँ ब्रह्माणी के मंदिर में उसको फेंक के आ गया। अच्छा। और इतना पता होता था, बोलता मैं घर में पहुँचा देता। तो बोलता बोलिए ऐसे ही बोलता तो क्या पता ना जाने कहाँ से, बोलता है मेरे को नहीं पता। अच्छा, फिर जनानी होती है, फिर नहीं मानती है वो। एक दिन उसको गुस्सा आया त्रिलोचन को, बोलता है ऐसे नहीं मानना इसने। अच्छा जी। और बोलता चल मेरे साथ। त्रिलोचन ले गया उसको, रावी के किनारे चला गया और एक ऊंची पत्थर था उसके ऊपर दोनों बैठ गए। बोलता मैं तेरे को स्टोरी सुनाता हूँ। तो त्रिलोचन ने महाराज स्टोरी वो सुनाने शुरू कर दी, शंकर भगवान ने जो बताया था। जिस वक्त उसका एंड आया तो महाराज त्रिलोचन जो था वो रावी में गिर गया और वो अच्छा जी। चला गया रावी में। कि अंत में क्या हुआ था इस स्टोरी में? स्टोरी में अंत में फिर वो बेचारा जी। मर गया था ना बेचारा, फिर उन्होंने उसकी लाश को निकाला, जी। दाह संस्कार कर दिया उसका, फिर उसका मंदिर दिया। आज भी वहाँ लोग जाते हैं। अच्छा जी। तो पहले वो त्रिलोचन था, आज त्रिलोचन महादेव है वहाँ लिखा, और त्रिलोचन महादेव की पूजा करते हैं सभी। और त्रिलोचन महादेव जो त्रिलोचन था उसका महादेव त्रिलोचन महादेव हो गया था। अच्छा जी। कहाँ पे ये मंदिर है? ये मंदिर है दरगैठी के चंबा की तरफ। अच्छा। हाँ, वहाँ जगह का नाम ही त्रिलोचन महादेव है उस वहाँ का। अच्छा। हाँ जी। ये मतलब उस स्टोरी के बाद ये जो नवाला है वहाँ से शुरुआत हुई हाँ जी, इसकी, वहाँ से और शुरुआत हुई थी इसकी। आज भी वहाँ पे मंदिर है। वहीं पे ये जो नवाला होता है वहीं पे मंदिर में मनाया जाता है। नहीं, और कौन से महीने मनाया जाता है ये ऐसा तो कुछ? अब तो ब्रह्मोर 84 में मनाया जाता है ना। अच्छा जी। शिवरात्रि के दिन, हर साल शिवरात्रि के दिन तो वहाँ ब्रह्मोर में मनाया जाता है। दर्शकों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक आपको छोड़ जाते हैं जयकरण जी की एक छोटे से गीत के साथ। नमस्कार। बरदे चलबो शिव मेरा स्वामी ता शिवा मेरा बरदे चल
चल बरदे चल वो शिव मेरा स्वामी था शिवा मेरा बरदे चल बरदे चल वो बरदे चल शिव मेरा स्वामी शिवा मेरा बरदे चल